नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी 2.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस सत्ता के लिए बेताब है। ये बात दीगर है कि कांग्रेस सरकार से ज्यादा अपने आप में ही लड़ रही है। छत्रपवाद से घिरी कांग्रेस में कोई किसी को अपने से बड़ा मानने को तैयार नहीं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की हालत ये हो गई है कि पार्टी के ही नेता उनके उठाए मुद्दों को नकार रहे हैं। उन्हें दलाल तक कहा जाने लगा है। हम कांग्रेस की अंतर्कलह और कमजोर पड़ रहे नेतृत्व पर आज करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए बेताब है। हालत यह है कि पार्टी आपस में ही उलझ रही है। पार्टी नेतृत्व ने कमान तो जीतू पटवारी को दे रखी है, लेकिन कोई बुजुर्ग उन्हें नेता मानने को तैयार ही नहीं है। कलह का आलम यह है कि कांग्रेस अपनी राज्यसभा सीट तक नहीं बचा सकी। आरोप लगे कांग्रेस नेताओं ने ही मीनाक्षी नटराजन पर तेलंगाना में दर्ज केस की जानकारी लीक की। कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? कहाँ से आए हमारे? तेलंगाना से। कहाँ से आए भाई? और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है, तेलंगाना में सरकार इनकी है, आप समझ सकते हैं आपकी हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी। हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। तो कांग्रेस की ये स्थिति है, ये भले ही बेंगलोर ले जाएं या लंदन ले जाएं, चुनाव हम जीतते। इस मामले को लेकर कांग्रेसी ऐसे उलझे कि मंच पर ही प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और दिग्विजय सिंह उलझ गए। पटवारी ने दिग्विजय सिंह को साइड में बैठने को कह दिया। कांग्रेस की अंतर्कलह किस हद तक है, इसका एक नमूना हाल ही में दिखा, जब वीर भारत न्यास को लेकर कांग्रेस के नेता ही आमने सामने आ गए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर निजी ट्रस्ट को 1 रुपए में 500 करोड़ की जमीन देने के आरोप लगाए, तो दिग्विजय सिंह ने इसे न केवल झूठ का पुलिंदा करार दिया, बल्कि इशारों में पटवारी को दलाल तक कह डाला। उज्जैन में 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है? अभी आरोप लगा है वो किसी प्राइवेट ट्रस्ट को नहीं दिया। कमलनाथ जी भी उस समय चीफ मिनिस्टर रहे। अब देखो, बात यह है, इस देश में दलालों की कमी नहीं। दलाल लोग जो है वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है, इसलिए ये सब उसका खेल है। कांग्रेस की इस अंतर्कलह पर बीजेपी तंज कस रही है। श्री जीतू पटवारी के इस बयान की पूरी भर्त्सना ही उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री दिग्विजय सिंह जी ने कर दी है, और वो जानते हैं कि श्री जीतू पटवारी सिर्फ अपना नाम बढ़ाने के लिए या वाहवाही लूटने के लिए इस प्रकार के अनर्गल आरोप, झूठे आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रहे हैं। ये कांग्रेस के अपनी पार्टी का अंतर्कलह है जो सामने आ रहा है, और आप सब जान गए हैं कि कांग्रेस पार्टी अब विनाश के दौर में है, विनाश की कगार पर है। अरे अब जीतू पटवारी जी को कांग्रेस में खुद ही खाद नहीं मिल रहा। तुम देख रहे हो, दिग्विजय सिंह ने आकर लाइन काट दी, पानी टोटल बंद हो गया। कमलनाथ जी ने अलग लाइन काट दी, वो अरुण यादव जी ने अलग कर दिया। तो चारों तरफ दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, राहुल भैया और वो अरुण यादव जी और जितने भी कांग्रेस के छत्रप हैं, ये सब ने जीतू पटवारी जी के खेत को खाद, पानी, बिजली, कांग्रेस को देना टोटल बंद कर दिया है। इसलिए इस समय तो कांग्रेस में ही टोटा पड़ा है। एक कहावत है, सूत न कपास जुलाहे में लट्ठम लट्ठा। एमपी के अगले विधानसभा चुनाव के लिए 2.5 साल का समय बचा है, लेकिन कांग्रेस में सीएम की रेस भी अभी से शुरू हो गई है। जीतू पटवारी अपने आप को सीएम की कुर्सी का स्वाभाविक दावेदार मान रहे हैं, तो पिछले दिनों दिग्विजय के समर्थकों ने उन्हें सीएम बनाने की मांग उठा दी। एक पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने तो प्रदेश व्यापी दौरे ही शुरू कर दिए हैं। पार्टी को मजबूत करने के नाम पर वो अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में है। ऐसे में कांग्रेस अगले चुनाव में कितनी कामयाब होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही सवाल ये भी है कि जीतू पटवारी क्या कांग्रेस की नाव को पार लगा पाएंगे। डेस्क रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
चलिए, तो कांग्रेस में अंतर्कलह भारी है और दिग्गजों में जंग जारी। देखिए, आज की बात नहीं है, कांग्रेस को ना हमेशा ही एक बात के लिए कहा जाता है, एक सवाल जो उठता है वो यही उठता है कि कितनी गुटबाजी है, कितनी लड़ाई है, आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। अच्छा, एक पहलू अच्छा है कि कम से कम बोल लेते हैं, अच्छी बात है, बोल के अपनी बात तो कम से कम रख लेते हैं, इस बात को माना जाएगा। लेकिन दिग्गज हैं, पार्टी में एक इनका अपना नेतृत्व है, इस तरीके से एक दूसरे को ही सामने लाएंगे तो बैठे बिठाए अब सत्ता पक्ष को मौका दे रहे हैं। दूसरा एक बड़ा पहलू जो कैलाश विजयवर्गीय ने एक बिल्कुल तंज कस के बोला कि जो कुछ भी हुआ, कागज पेपर कहां से आए, कांग्रेस ने भिजवाए, तो आप ही के लोग जब हमें एकदम सब कुछ सामने दे देंगे तो हम क्यों नहीं खेलेंगे। देखिए, ये बात तो है, किसी भी बैट पर यदि बॉल आ जाएगी तो चौका छक्का तो सर पड़ेगा, और यदि खिलाड़ी उसमें परफेक्ट हो तो इस चीज को हमें समझना चाहिए। कुल मिलाकर चुनाव है 2028 में, महत्वपूर्ण चुनाव है विधानसभा के। यदि ऐसे ही चलेगा तो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, कैसे इसकी नैया पार लगेगी। हम चर्चा पर चलेंगे, मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे निशांत बिसेन। निशांत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे बृजभूषण नाथ। बृजभूषण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं के एस शाइनी। के एस शाइनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बृजभूषण नाथ जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि कांग्रेस का ये मुद्दा है और कहते हैं कि आरोप प्रत्यारोप से इतर ये आपसी जो अंतर कलह है, और दो दिग्गज जब एक दूसरे पर बोले, कोई विभीषण कह रहा है, कोई कह रहा है दलाल हैं, और जिस मुद्दे को लेके बात कह रहे हैं, बीजेपी पे तो मैं बाद में आऊंगी, ये अंतर कलह कितनी भारी दिखती है आगामी चुनाव में, और ऐसा क्यों है? मूल प्रश्न है, ये क्यों इस तरह की चीजें कांग्रेस से हमेशा निकल कर आती? राकेश जी, सबसे पहले तो जिस मुद्दे पे आपने ये चीज़ रखी, निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है मध्य प्रदेश के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए कि इस प्रकार से अगर आपस में ये बात चलेगी तो नीचे ग्रामीण में और नीचे मतदाताओं में क्या मैसेज जाएगा। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और सुरेश पचौरी, इन तीनों ने मिलकर लगभग 40 साल एक छत्र राज किया मध्य प्रदेश में, और वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन सबको, नेताओं को और कार्यकर्ताओं को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि आज की तारीख में देश की राजनीति और प्रदेश की राजनीति कांग्रेस की बदल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी धीरे धीरे पूरे देश में कांग्रेस को बहुत तेजी से आगे की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं, और जीतू पटवारी उन्हीं के मार्गदर्शन में यहाँ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। कोई भी नेता, किसी को भी अगर आपत्ति है तो खड़गे जी से बात करें, राहुल गांधी जी से बात करें और अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। कांग्रेस में तो लड़ाई चलती रहती है, और जब लड़ाई चलती है तो आपस में मिलते भी हैं, सरकार भी हम लोग बना लेते हैं। जीतू पटवारी जी के बड़े अच्छे संबंध है दिग्विजय सिंह जी से, और दिग्विजय सिंह जी के बहुत अच्छे संबंध है जीतू पटवारी जी से। देश की बात दिग्विजय सिंह जी ने करी है। अभी फिलहाल तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जीतू पटवारी दलाल है, क्योंकि अगर जीतू पटवारी दलाल अगर होते और ऐसा मालूम होता तो जीतू पटवारी भी उसका जवाब देते या मिलने जाते या हाईकमान से अपनी बात रखते। अभी ऐसा प्रदेश में ना दिखा है, ना देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पे कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी की दलाली का काम कर रहे होंगे। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में कई लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस की दलाली का काम कर रहे होंगे, क्योंकि ये दलालों का काम तो, एजेंटों का काम तो 50 साल से चला आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी में भी, कांग्रेस में भी। लड़ाई किस पार्टी में नहीं होती, लड़ाई सब पार्टियों में चलती है, लेकिन खत्म करने का और निस्तानाबूद काम करने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी में होता है। खुद कैलाश विजयवर्गीय जो आज टीवी चैनल में आप दिखा रहे थे, उनकी हालत देखिए, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, तैयारी कर ली, और मोहन यादव जी ने कहीं का नहीं छोड़ा। ये लड़ाई वो भी तो है। शिवराज सिंह चौहान ने उमा भारती को कहीं का नहीं छोड़ा। प्रहलाद पटेल पूरे ढोल बाजों के साथ अपने बंगले तक आ गए कि अभी 1 घंटे बाद शपथ ले रहे हैं, आ गए मोहन यादव जी। तो अगर जीतू पटवारी जी को कांग्रेस में कोई खबर आ रही है तो उनके दलाल भी तो भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के संपर्क में हैं, जो ऐसे पूरे पेपर और डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को उन दलालों को और मुखबिरों को भी पकड़ना चाहिए पहले,
कि हमारी बात कांग्रेस को पहले कैसे पड़ जाती है, जीतू पटवारी तक खबर पहले पे कैसे पहुंचती है, उमंग सिंगार जी को कैसे मालूम पड़ा, कितने दलाल हैं हमारी पार्टी में जो मोहन यादव की जड़ें काटने में लगे हुए हैं। पार्टी में उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, बेरोजगार युवा, गरीब तबका मोहन यादव से त्रस्त है। और खाद की जो समस्या बता रहे हैं, तो खाद की समस्या को ये पार भी नहीं पा पाएंगे। आज की तारीख में मोहन सरकार 72 करोड़ रुपए पर डे मध्य प्रदेश सरकार चलाने के लिए ब्याज दे रही है। उस पर भी ध्यान देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को। अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो कांग्रेस सत्ता में आए और ना आए, यह विषय बहुत दूर का बात का है। जनता आपको क्या घर से निकलने देगी, यह विषय अब ज्यादा महत्वपूर्ण होते जाएगा। और 5-6 महीने में पूरे देश में और प्रदेश में दिख भी रहा है कि किस प्रकार से जनता अपने हक की आवाज के लिए बिना किसी पार्टी के रोडों पे उतर रही है और मरने मारने पे खड़ी है। ना कानून को कुछ समझ रही है, ना किसी नेताओं को समझ रही है और ना किसी को समझ रही है। ठीक है ब्रजभूषण जी, वापस आऊंगी। निशांत जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी निशांत जी, देखिए हालांकि ये कांग्रेस की अंतर्कलह का मामला है, लेकिन काफी कुछ कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए, चाहे कृष्णा गौर जी हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो या रामेश्वर शर्मा हो। बहुत कुछ जीतू पटवारी को लेके उन्होंने कहा। देखिए क्योंकि राजनीति है इसमें, तो एक दूसरे पे तंज कसिए, कुछ भी कहिए, बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें आई हैं उसका तो सीधा सीधा खंडन ब्रजभूषण नाथ जी कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि ठीक है, बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व से बात करनी चाहिए, इस तरह की अंतर्कलह नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कौन सी अहम भूमिका निभा रही? देखिए, मुझे लगता है राकेश जी कि ये गैर जिम्मेदाराना, असंवेदनशील और अदूरदर्शी राजनीति का एक ऐसा उदाहरण है जो प्रदेश में बहुत कम देखा गया है। एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो कि मुख्य विपक्षी दल है, एक ऐसा आरोप लगाते हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। इसको लेकर उनकी ही पार्टी के सीनियर नेता जो इस प्रदेश में 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, वो इसका खंडन करने आते हैं। वो साफ बताते हैं कि जिस वीर भारत न्यास की बात हो रही है वो सरकारी एक न्यास है और पूरी तरीके से इसे सरकार अनुदान दे सकती है, लीज पर दे सकती है। तो ये जानकारी प्रदेश अध्यक्ष को नहीं थी और इसको लेकर वो दिल्ली चले गए, जिसका खंडन दिग्विजय सिंह जी ने किया। एक कांग्रेस की जो अंतरकलह है, अंतर्द्वंद है, विचारों का जो टकराव है, वो हताशा अब सार्वजनिक रूप से सामने दिखने लगी है। राज्यसभा चुनाव में हमने देखा, उसके बाद इस मामले में हमने देखा, जिस तरीके से बेबुनियाद आरोप प्रदेश अध्यक्ष लगाते हैं, उसकी स्वीकार्यता उनके विचारों की, उनके आरोपों की और उनके नेतृत्व की, वो स्वीकार्यता उनकी पार्टी के अंदर नहीं है। यही वजह है कि जो पुरानी कांग्रेस के नेता रहे हैं, जिन्होंने इस प्रदेश का नेतृत्व किया है, वो इसका खंडन करने सामने आ जाते हैं। ये तो एक बात है। दूसरी बात, इसके बाद का भी लेटेस्ट दिग्विजय सिंह जी का बयान मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना। उसमें वो कह रहे हैं कि उनके जीतू पटवारी से बात हुई है, उन्हें इस विषय की कोई जानकारी नहीं। तो ये तो और हास्यास्पद है कि एक प्रदेश अध्यक्ष जिसे विषय की कोई जानकारी ही नहीं थी, वो किस आधार पर दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले गए, किस आधार पर उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगा दिया। तो ये तो बहुत संवेदनशील विषय हो जाता है। ये जनता को समझना होगा कि एक ऐसा नॉन सीरियस पॉलिटिशियन आपके सामने है जो कभी भी कुछ भी अनर्गल आरोप लगा देगा, और ये इन लोगों का आपसी टकराव है। देखिए, जहां पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अनुशासन के दायरे में बने हुए लोग हैं, एक विचार श्रृंखला ऊपर से चली आती है, वो हम नीचे तक फॉलो करते हैं। कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है। जीतू पटवारी को एक ख्याल आया सपने में और उस ख्याल को लेकर उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बाद में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। नीचे स्तर पर मैं ब्रजभूषण नाथ जी की दुविधा को समझ सकता हूं कि वो कैसा फील करते होंगे कि उनका नेतृत्व एक ऐसा अध्यक्ष कर रहा है जिसके आरोप भी बुनियाद है, जिसकी बातों में सच्चाई नहीं, मन ही मन वो भी हंसते होंगे। लेकिन क्या करें, सब कोई पार्टी के दायरे में बंधे हुए हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस की इस क्या कैलाश विजयवर्गीय के हर बात पे आप समर्थन करते हैं कि शर्म महसूस करते हैं जो मोहन यादव के खिलाफ बोलते हैं कभी मंच पे आके? देखिए, मुझे नहीं लगता ऐसे किसी बयान का जिक्र आज के इस डिबेट में शामिल किया गया है। ब्रजभूषण जी, आज क्या उमा भारती के बयान को आप शर्म से देखते हैं कि जो
नरेंद्र मोदी के खिलाफ और शिवराज के खिलाफ दिए थे? ब्रजभूषण जी, हम क्या प्रहलाद पटेल जी के बयान को, क्या प्रहलाद पटेल जी के बयान को आप शर्म से देखते हैं जो उन्होंने पार्टी के शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ में दिए थे? राखी जी ने, ब्रजभूषण जी, जिस विषय पर आपको और मुझे, हम दोनों को डिबेट में आपको मेरी पार्टी की हंसी उड़ाने के लिए नहीं बिठाया, आपको आपकी पार्टी की समीक्षा के लिए भी बिठाया है। निशान जी, आपको कांग्रेस पार्टी की हंसी के लिए नहीं बुलाया यहाँ पे। वरिष्ठ नेता ने किया, और निशान जी, आपको दोनों पार्टी की समीक्षा के लिए बुलाया है। इसमें वो साफ तौर पर कहते हैं कि जीतू पटवारी को विषय की कोई जानकारी नहीं थी। यानी आप सोचिए, आप किस नासमझ नेतृत्व का बचाव कर रहे हैं ब्रजभूषण जी? किस नासमझ, ऐसी कौन सी मजबूरी, ऐसी कौन सी लाचारी है? कृपया मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह न किया जाए। ठीक है, चलिए जल्दी से वापस आएंगे। के शाइनी जी मुझे सुन पा रही हैं? जी राखी जी, मुझे आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है मैम। हालांकि बात तो हम कांग्रेस के अंतर्कलह पर कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी से कम तो नहीं है। फिलहाल जो पूरा एक सिनेरियो, एक रिपोर्ट जो पूरी बनकर सामने आई है, जो चल रहा है हाल फिलहाल, इसे कैसे देखती हैं? राखी जी, अभी दोनों प्रवक्ता जी ने अभी यहाँ पे अपनी बातें रखी हैं, तो कांग्रेस के प्रवक्ता ब्रजभूषण जी ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी जी को दलाल नहीं कहा है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, जब दिग्विजय सिंह ये क्लियरली बोल रहे हैं कि ये जो रखा है, जो कागज के साथ में आया, ये पूरा रिसर्च करके मैं हमेशा अपनी बात रखता हूँ, और इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि जमीन जो है वो किसी प्राइवेट ट्रस्ट को दिया गया, ये सरकारी ट्रस्ट को दिया गया। और ये बात जीतू पटवारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है, और उसके बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये जो है, देश में दलालों की कमी नहीं है, तो दलाल कुछ पैसों के लिए इस तरह के काम करते हैं। तो आप मुझे बताइए, किसको दलाल कह रहे हैं फिर दिग्विजय सिंह जी? तो अब जो कांग्रेस के अंदर अब अंदरूनी कलह सिर्फ नहीं है, ये गृह युद्ध में तब्दील हो चुका है, और ये जो है अभी चरम पे है अपने, क्योंकि जो एक पीढ़ी का जो बदलाव करने की कोशिश किया कांग्रेस ने, और उस बदलाव के ये नतीजे हैं कि अपने आप को इसमें बिठा नहीं पा रहे हैं। जो सीनियर लीडर्स हैं, वो जो यंग लीडर को जो बिठाया, उसमें समन्वय नहीं बिठा पा रहे हैं, और इसके वजह से आपको लगातार दिखेंगे कि एक तरह से कलह हो रहा है कांग्रेस में। दिग्विजय सिंह ने कुछ दिन पहले ही मंच से कहा था कि जीतू पटवारी जी एआईसीसी के बहुत करीब हैं, वो वेणुगोपाल जी से जो चाहे लिखवा सकते हैं, जो प्रदेश कमेटी में समन्वय नहीं है, सारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इस तरह की जो डिफरेंसेस है कम्युनिटी, आप बताइए कि अगर ये इतनी बड़े मुद्दे पर कांग्रेस अपना स्ट्रैटेजी बना रही थी कि इस पे पूरे बीजेपी को घेरने का काम कर रही थी, और एक मैंने ये भी सुना था कि कांग्रेस का ये तैयारी थी कि इस मुद्दे को, जो जमीन का मुद्दा है, इसको लेकर प्रदेश में पूरा एक तरह से रैली और प्रदर्शन किया जाएगा। दिग्विजय सिंह के इस स्टेटमेंट से कांग्रेस खुद बैकफुट पे आ गई है। तो आप बताइए कि आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि जो कांग्रेस है वो बेताब है सत्ता में आने के लिए, तो क्या इस तरह से अंदरूनी झगड़े जो है, फाइटिंग, जो इनफाइटिंग के चलते, क्या कांग्रेस सत्ता में आ सकती है? बीजेपी को प्लेटर में रख के दे रहे हैं सत्ता, और ये बीजेपी के प्रवक्ता बताना पड़ेगा कि दिग्विजय सिंह के साथ ही कैसा रिश्ता है बीजेपी का। मीनाक्षी नटराजन का केस आप देख लीजिए, ये भी कहा जा रहा है कि उसके अंदर से किसी बीजेपी, कांग्रेस के ही अंदर से ये जानकारी आई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाने के काम कर रहे हैं ये नेता, एक दूसरे को अपने कटाश और निशाने में लेकर। तो इसके अंदर बीजेपी, कांग्रेस को जो है फिर से चिंतन करनी चाहिए, और किस तरह से हाईकमान इस पे एक्शन लेता है, ये भी देखने वाली बात है। ठीक है, समय की सीमा है। हाँ ब्रजभूषण जी, प्लीज अपनी बात रखिए जल्दी से। एक बात बस कहना चाहती हूँ, देखिए इंटरनल जो भी हो रहा हो, लेकिन ये बात सही है, चाहे जीतू पटवारी हो या दिग्विजय सिंह हो, सबका अपना एक ऑरा है, सब अपना काम करते हैं तो एक ही पार्टी के। और आपने इस बात को स्वीकारा भी था कि जो भी बात है भाई शीर्ष नेतृत्व से बात कर लें, इस तरीके से तो चीजों को मत लाने, बैठे बिठाए क्यों मुद्दा देना। इलेक्शन है और इस तरह की जो बातें आती हैं पब्लिक डोमेन में, वो यही सोचती हैं कि जो खुद अपनों के एक नहीं है, वो जनता के लिए फिर क्या करेंगे, तो ये मैसेज गलत जाता है। निश्चित तौर पर राखी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जितने वरिष्ठ नेता हैं सबको ये सोच लेना चाहिए कि राहुल गांधी जी की टीम युवाओं की टीम है और वही आगे नेतृत्व संभालेगी। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे छोटी उम्र के जो लोग हैं, कार्यकर्ता, वो आगे आएँ और हमसे अच्छा जो हमने किया है उससे अच्छा काम करके दिखाएं।
और ईमानदारी के साथ जिस पार्टी की विचारधारा है, जो पार्टी के लिए राहुल गांधी जी चाह रहे हैं या हमारे अध्यक्ष जी चाहते हैं, उसी हिसाब से मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता काम करेगा। उसी हिसाब से मध्य प्रदेश में हर एक प्रत्येक नेताओं को काम करना चाहिए। ये सोच के कि हाईकमान अलग है और मध्य प्रदेश के नेता अलग है, इस प्रकार की भूल को गलत साबित होगी और इस प्रकार के कोई काम नहीं करने चाहिए। अच्छा, एक बात और छोटी सी, ये जो बात अभी के शाइनी जी कह रही थी, या जो भी जितना हमने सुना, किसको दलाल कहा, कौन विभीषण है, और मंच का ये विजुअल्स में भी देखिए, मैंने तो खैर ऑडियो में भी सुना है, वो कह रहे हैं आप थोड़ा उधर हो जाइए तो हरीश जी बैठ जाएंगे। ये इस तरह की चीजें, व्यवहार अच्छे हैं तो दिग्विजय सिंह का कद इतना छोटा भी तो नहीं है सर कांग्रेस में कि कुर्सी को शिफ्ट करना पड़ता। थोड़ा खुल के पूछ रही हूँ, कभी कभी पूछना पड़ता है क्योंकि बेहतर बताएंगे। ये तो कुछ भी नहीं है हमारी कांग्रेस में। हम और भारतीय जनता पार्टी तो कहते हैं कि कांग्रेस में 4 लोग रहेंगे तो बर्तन खड़के। हमारा बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार में बच्चे लड़ेंगे, पिताजी से लड़ेंगे, माँ से लड़ेंगे, बहन से लड़ेंगे, तो लड़ेंगे हम। संस्कारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का टेक लगा हुआ है कि हम संस्कार के हैं, हम लोग संस्कारी पार्टी है और हमारी पार्टी में वाद विवाद नहीं होते। हमने वो दिन भी देखा है जब उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी में कुर्सी और टेबलें तोड़ दी गई थी और उमा भारती को पार्टी से निकालने के लिए 3 विधायक साथ नहीं आए थे। हमने वो दिन भी अपने आंखों से देखा है। हमने वो दिन भी देखा है कि शिवराज जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए कार्यकर्ता लगे वो जी जान से कर रहे थे और मोहन यादव जी को बना दिया जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि मोहन यादव में ज्यादा काबिलियत थी कि शिवराज सिंह चौहान में? तो ये हर पार्टी के अपने अपने मामले हैं। तो हमारी पार्टी में क्या चल रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी केवल अपना घर देख ले, सरकार उसको भी बनानी है और हमें बनानी है और उन्हें बचानी है। अगर वो बचा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है और हम बना सकते हैं इसी लड़ाई में तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो सभी मध्य प्रदेश में यही बोलना चाहता हूं प्रवक्ताओं को और कांग्रेस के लोगों को भी कि अपने अपने घर देखें, दूसरे घर में ताक झांक ना करें, क्योंकि हर घर में कांच का एक एक शीशा और आईना लगा हुआ है। ठीक है निशांत जी, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं बस यही कहना चाहूंगा, कांग्रेस में बहुत रुचि हमारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस का आचरण पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। मध्य प्रदेश के एक बेबुनियाद मुद्दे को जो आधारहीन था, तथ्यहीन था और भ्रामक था, आप ऐसे विषय को लेकर दिल्ली गए और मुंह की आपको खानी पड़ी। तो ये कांग्रेस की टूटती कमर और जो फ्रैक्शनलिज्म है उसका जीता जागता उदाहरण है मध्य प्रदेश में और देश में। भारतीय जनता पार्टी जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काम कर रही है, इससे कांग्रेस हताश और निराश है। हम लगातार अपना कार्य अपने चरण जारी रखेंगे। चलिए ठीक है, क्योंकि समय की भी सीमा है और समय हो भी गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ठीक है, कांग्रेस का एक मत बहुत क्लियर है कि हमारा घर है, हम लड़के आगे बढ़े, झगड़ के आगे बढ़े, हम देख लेंगे। लेकिन ये एक मैसेज भी है कि सब अपने अपने घरों को देखें, यानी बीजेपी अपनी पार्टी को देखे, अपनी चीजों को समझे। लेकिन हाँ, ओवरऑल एक चीज पे जो सहमति आई वो यही आई है कि जब 2 दिग्गज एक ही पार्टी के इस तरीके से ऊल जुलूल तरीके से शब्दों का प्रयोग करेंगे, गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, झगड़ेंगे, तो फिर जनता में आप अपना विश्वास कैसे बना पाएंगे? कम से कम इस पे तो मंथन करने की कांग्रेस को जरूरत है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।